नमस्कार, जय सम्राट, जय संविधान साथियों। एक बार मैं फिर उपस्थित एक नए विषय के साथ आपके अपने चैनल मौर्य की आवाज़ दिनेश मौर्य के साथ। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मौर्य वंश के उस ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जिन्हें हम सभी जानते तो हैं, बट उनके बारे में संपूर्ण रूप से शायद ना जानकारी होने की वजह से या ना समझ होने की वजह से हम लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जो कि सच है। तो साथियों, आज मैं आपके उसी विषय पर बात करूंगा कि जिसे हम लोग अक्सर जानते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा सम्राट अशोक चक्र की। तो सम्राट अशोक चक्र हम लोग अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में भी देखते हैं, और हम लोग बहुत सारे बौद्धिस्ट हैं, उनके घरों पर, उनके बाइक पर या उनके किसी भी प्रतीक चिन्हों पर, अथवा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कुछ नीले झंडे में। लेकिन जैसे ही हम उस तिरंगे झंडे में ये देखते हैं कि ये अशोक का चक्र है, तो हम ये भूल जाते हैं ये सम्राट अशोक का चक्र है। हम ये मानते हैं कि ये तिरंगे में एक चक्र है। दूसरा साथियों, जैसे ही हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उस नीले झंडे में सम्राट अशोक के चक्र को देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं उनका कोई प्रतीक चिन्ह है, और हम ये भूल जाते हैं कि ये सम्राट अशोक का चक्र है। साथियों, अब हमें ये समझना होगा कि सम्राट अशोक का चक्र ये हर जगह व्याप्त क्यों है। सम्राट अशोक का चक्र साथियों, उसमें 24 तीलियां है, और 24 तीलियां समाज को एक बड़ा संदेशा देती है। सम्राट अशोक महान का वो प्रतीक जो चिन्ह है, सम्राट अशोक चक्र जो है। साथियों, जब भी सम्राट अशोक का चक्र हम लोग किसी बाइक पर या किसी के घर पर देखते हैं, तो हम ये समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति बौद्धिस्ट है। हम ये कहते हैं कि ये बौद्धिस्ट है, ये एससी है, ये एसटी है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सम्राट अशोक का चक्र है, ये मौर्य वंश की पहचान है, ये मौर्य वंश का शौर्य है, सिरताज है। साथियों, दूसरा कि जब हम सम्राट अशोक के चक्र को बाबा साहब के नीले झंडे में देखते हैं, हम ये कहते हैं कि ये बौद्धिस्ट होगा, ये बौद्धिस्टों का है, ये बौद्धिस्टों का प्रतीक है। लेकिन जब हम तिरंगे में वही सम्राट अशोक का चक्र देखते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि ये बौद्धों का प्रतीक चिन्ह है, यानी कि ये बौद्धों का देश है। अगर साथियों सम्राट अशोक का चक्र किसी के बाइक पर लगा हुआ है, किसी के घर पर लगा हुआ है, तब हम ये जान जाते हैं कि ये बौद्धिस्ट है, ये एससी एसटी है, ये बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति है। तब हम ये क्यों भूल जाते हैं जब वही चक्र हम तिरंगे में देखते हैं, और उसको उस समय में क्यों नहीं कहते कि ये बौद्धों का तिरंगा है, ये बौद्धों का देश है, ये बौद्धों का प्रतीक है। ये बड़े गौर करने की बात है, सोचने की बात है। दूसरा साथियों, कि आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध जैसे ही नाम लिया जाता है, वैसे ही हम ये समझते हैं कि ये एससी समुदाय का व्यक्ति होगा। गौतम बुद्ध, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी वर्तमान समय में जो उन्हें ज़्यादा फॉलो करते थे, वो थे एससी एसटी समुदाय के लोग। लेकिन साथियों, जैसे ही ओबीसी समाज के लोग अपने इतिहास को जानने और समझने लगे, धीरे धीरे उन्होंने इसे स्वीकार किया और उसको अपने सर का ताज बनाया। साथियों, हमें ये समझना होगा कि गौतम बुद्ध किस वंश से थे। गौतम बुद्ध का अगर नाम लेते ही अगर हम समझते हैं कि ये एससी हो गया या एसटी हो गई, ये बौद्ध है, तो गौतम बुद्ध शाक्य वंशी थे, और शाक्य वंश मौर्य वंश में आता है। साथियों, इतिहास बहुत बड़ा है, हम सभी पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि गौतम बुद्ध किस वंश से थे। अगर गौतम बुद्ध सम्राट अशोक के वंश से हैं, सम्राट अशोक उनके वंश से हैं, यानी कि वो मौर्य थे, तो मौर्यों को इस पर गर्व होना चाहिए, ओबीसी समाज को इस पर गर्व होना चाहिए कि जो गौतम बुद्ध है, जो जिनके पहचान से अखंड भारत का पहचान बना, पूरे भारत की पहचान बनी, आज भी वर्तमान और भूतकाल के भी
जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहे हैं, वो सभी जब भी विदेशों में जाते हैं तो गौतम बुद्ध की बात करते हैं, यानी कि मौर्य वंश की बात करते हैं, मौर्य इतिहास की बात करते हैं। और ये वही मौर्य वंश के राजा धीराज जगत गुरु रहे गौतम बुद्ध जी, जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी कीर्ति को लोहा मनवाया, जिनको मानते हुए न जाने विश्व के कितने देश विकसित देश की श्रेणी में गए। आज जापान हो, थाईलैंड हो, चीन हो, अमेरिका हो, नेपाल हो, भूटान हो, बहुत से ऐसे सारे देश हैं जो सारे देश बौद्ध को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं और देश में शांति, सौहार्द और विकसित होकर के अपने देश की ऊंचाई को आकाश पर पहुंचा रहे हैं, ऊंची बुलंदियों तक पहुंचा रहे। साथियों, हमें भी बुद्ध को फॉलो करना चाहिए। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। साथियों, जब हम कहते हैं नमो बुद्धाय, तो नमो बुद्धाय का मतलब होता है, बुद्धाय मतलब बुद्धि को, नमन मतलब नमो मतलब नमन करते हैं। हम आपके ज्ञान को नमन करते हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। गौतम बुद्ध का नाम अलग है, उन्हें एक उपाधि दी गई है गौतम बुद्ध, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जिसके बाद आज तक पूरे विश्व में ना कोई ऐसा हुआ, ना कोई ऐसा होगा। साथियों, हमें भी इस बात को फॉलो करना चाहिए। सम्राट अशोक बुद्ध जी को फॉलो किए, अखंड भारत का उन्होंने निर्माण किया और पूरे विश्व में उन्होंने बुद्ध के धर्म को प्रचारित किया। साथियों, हमें इस बात को समझना होगा। हम बहुत सारे ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं, समय का अभाव रहता है, बट आप सभी को अगर लगता है कहीं हमारे बातों में कहीं कुछ त्रुटियां रहती हैं, तो आप ज़रूर हमें अपने कमेंट करके हमें बताएं, हम उसे ज़रूर सुधारा करेंगे। या अन्य किसी भी विषय पर अगर लगता है कि इन विषयों पर भी वीडियो बनाना चाहिए, लोगों को इसकी जानकारी देनी चाहिए, तो आप ज़रूर हमें अपने कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि मैं उन विषयों पर भी वीडियो बना सकूं। साथियों, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा करनी है। मौर्य वंश का इतिहास बहुत ही लंबा है, जिस पर बहुत बड़ा है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, आप सभी प्लीज़ अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। जो भी साथी ने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर करें, ताकि बहुजन समाज के जो इतिहास हैं, जो मौर्य वंश का इतिहास है, जो स्वर्णिम युग रहा है, हम उस स्वर्णिम युग को जन जन तक पहुंचा सके। जो सच्चा इतिहास है वो लोगों तक पहुंचा सके। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। जय सम्राट, जय संविधान।